का चरणामृत मिला। सौभाग्य एकादशी पिज्जा। राधे राधे। सुंदर दिख रहे, क्या शेप है। हो गया, टेम्परेचर मेरा हाई हो गया, ब्लड प्रेशर मेरा डाउन हो गया। जाओ 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 तुम गाड़ी को बुलाओ, जाओ 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 मेरा ट्रीटमेंट कराओ, पागल खाने में मुझे भर्ती कराओ। निकल पड़े हैं, बहुत गर्मी है, बहुत 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 ज्यादा। आ जाओ छाते पर। अरे क्या हो रहा है, भीड़ भी कम होगी ना अभी। हाँ, कम है। अभी क्या फ्राइडे, आज थोड़ा होगा, सैटरडे संडे होगा। हाँ गर्मी में बंदर भी नहीं। हाँ गर्मी है तो बंदर भी नहीं है। और ये देखो गौशाला पहुंच गए हम, सब जा रहे हैं, मतलब प्रसाद हो रहा है तो हम पा लेते हैं यहीं। गौशाला में इंक्वायरी की, प्रसादम नहीं हो रहा है आज। मतलब क्या पता 9 और 3 बजे होगा, पर 3 बजे का वी कांट वेट बिकॉज हमने 2-3 दिन से कुछ नहीं पाया है। सो हम जा रहे हैं अभी MBT, वहाँ जाके लंच करते हैं अच्छे से। वाले रास्ते पे तो बंदर इतना तंग करते हैं। हाँ पर अभी एक बंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि गर्मी है। श्यामा राइस है इसमें, एकादशी जैसा दिख रहा है पूरा। ये पूरा जो प्रसाद है ये एकादशी का है। तो मैंने अभी इंक्वायर किया, यहाँ पे एकादशी आज सेलिब्रेट की जा रही है, तो हमारा आज भी एकादशी हो गया। कल तो हमने फास्टिंग की थी, आज भी जो प्रसाद है पूरा एकादशी का। देखो श्यामा राइस एकादशी में है। ये किसका रोटी होती है? पूरा एकादशी प्रसाद था। तो पूछा तो पता चला कि सच में एकादशी है। तो आज इनका मेन्यू ही स्पेशल है एकादशी। तो पिज्जा कहाँ से देंगे? पिज्जा वो भी एकादशी वाला होगा। एकादशी पिज्जा कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। भगवान की कृपा से मिला। कृपा मैं तो क्योंकि पोपट हो गया। मुझे लगा था 2 दिन बाद प्रॉपर फूड वैसे खाएंगे, बट 2 बार एकादशी हो गई हमारी। पिज्जा ट्राई करते हैं। अच्छा लगा पापा? सो पूरा खा लिया। अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो अब जाते हैं रूम में, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद दर्शन के लिए निकलेंगे। अब बज रहे शाम के 5 और हम रेडी हो रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले गुरुजी के दर्शन करेंगे, फिर बिहारी जी जाएंगे, उसके बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे, फिर जो भी दर्शन होंगे आप साथ रहना। मेरी आई शेडो पैलेट इतनी प्यारी, ये मुझसे बार बार गिरती रहती है, तो इसका ये जो है ये टूट गया एक साइड। सो यही मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। ये तो गिर के 2-3 कलर्स तो गिर ही गए हैं, बहुत बार गिरता है। आई एम वेरी क्लमजी। अब मैं इसको पता है उत्तराखंड से लाई हूँ एक डब्बे में बंद करके, क्योंकि इसने पूरे मेरे मेकअप पाउच को, किट को पूरा ख़राब कर दिया, सब लाल लाल कर दिया था अंदर। तो मैं इसको एक डब्बे में सेपरेटली इसको रखा हुआ है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आई कैन यूज दिस। सो अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है तो कमेंट करना। मैं आपको गेट रेडी विद मी वाला एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि मैं वृंदावन में किस तरीके से रेडी होती हूँ। चलो, पता है 41 डिग्री था और फील्स लाइक में लिखा था 46 डिग्रीज। परिक्रमा मार्ग कहीं से तो पैरट बुला रहा है। हाँ तोता बुला रहा है। दिख नहीं रहा है, पर दिख नहीं रहा है। दिख गया। 2 3 फ़ोन को ऐसे बांध रखा है क्योंकि इसका जो कवर था ब्लैक कलर का, आई मीन बेल्ट था जो इस पे लगा था, वो टूट गया था। तो ये लकीली मेरे पास स्लिंग बैग का चेन रखा हुआ था, तो इससे ही मैंने बांध दिया, बिकॉज वृंदावन में मेन काम आएगा ना इसको लपेट के हाथ में।
अब हम जा रहे हैं सबसे पहले काली देव, जो हमारा ट्रेडिशन है। हम जब भी आते हैं काली देव में दर्शन ज़रूर करते हैं। और भीड़ थोड़ी कम लग रही है, कम लोग आए हैं काफ़ी। कल वीकेंड है, कल पता चलेगा। केली बंद। आज जल है यहाँ पे। ये देखो मंकी, देख रहे हो मेरे में कॉन्फिडेंस कितना। मंकीज़ है आसपास और मैं शूट कर रही हूँ। तो इस बार हम काली देव आए हैं, तो इस बार लीला ये सुनते हैं कि क्यों कालिया नाग जो है वो यमुना में आके उन्होंने स्थान ग्रहण किया था। तो इस पर चलिए लीला सुनते हैं। गरुड़ देव सर्पों के स्वाभाविक शत्रु माने जाते हैं। कालिया नाग पहले रमणक द्वीप में रहता था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत अहंकारी था। उसने गरुड़ देव के साथ वॉर मोल लिया और उनके क्रोध का पात्र बन गया। गरुड़ से बचने के लिए उसे एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां गरुड़ कभी आ ही न सके। उधर वृंदावन की यमुना में सौभारी मुनि जल के भीतर तपस्या कर रहे थे। वे वहां रहने वाली मछलियों पर बहुत दया करते थे। गरुड़ देव समय समय पर यमुना में मछलियां खाने आते थे। एक दिन सौभारी मुनि ने उनसे विनती की कि वे यहाँ की मछलियों को कष्ट न दे। गरुड़ देव ने उनकी बात का सम्मान किया, लेकिन जाते समय एक बड़ी मछली को अपने साथ ले गए। ये देखकर सौभारी मुनि अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर गरुड़ देव को श्राप दे दिया। यदि आज के बाद गरुड़ इस स्थान पर मछलियों का शिकार करने आए तो उनका विनाश हो जाएगा। इस शाप की जानकारी बहुत कम लोगों को थी, लेकिन कालिया नाग को ये रहस्य पता चल गया। उसे लगा कि अब यमुना ही सबसे सुरक्षित स्थान है, क्योंकि यहाँ गरुड़ देव कभी नहीं आएंगे। और बस यही सोचकर कालिया नाग अपने पूरे परिवार के साथ यमुना के उसी कुंड में आकर बस गया। लेकिन कालिया नाग का विष इतना भयानक था कि उसने यमुना के जल को ही विषैला बना दिया। पक्षी उस जल के ऊपर उड़ते उड़ते गिर पड़ते थे, पशु पक्षी मरने लगे और ब्रजवासियों का जीवन संकट में आ पड़ा। तब ब्रज की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना में उतरे और आगे की कथा तो हम सभी को पता है। उन्होंने कालिया नाग के फनों पर दिव्य नृत्य किया। कालिया का अहंकार चूर हो गया। उसकी पत्नियों ने भगवान से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने कालिया को दंड देने की बजाय उसे क्षमा कर दिया और आदेश दिया कि वह यमुना छोड़कर वापस रमणक द्वीप चला जाए। और भगवान ने अपने चरण चिन्ह कालिया के फनों पर अंकित कर दिया और कहा, अब गरुड़ देव इन चरण चिन्हों को देखकर तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस कथा से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। डर इंसान को गलत जगह शरण लेने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन भगवान की शरण भय को भी समाप्त कर देती है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। बंदरों की भी लीला इसकी अलग ही। एक नहीं दो फ्रूटी से माना। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बांके बिहारी। ये मेरे गुरुदेव। तुम संग हो तो कल ट्रैवल करने की वजह से हम निर्जला एकादशी नहीं कर पाए और सामान्य एकादशी का ही पालन किया। लेकिन देखिए ठाकुर जी की कैसी अद्भुत कृपा रही। आज सुबह नाश्ते में भी हमें एकादशी का ही प्रसाद मिला, मानो हमारी एकादशी आगे भी चलती रही। और जब हम गुरुदेव के आश्रम पहुंचे तो यहाँ द्वादशी के एकादशी उद्यापन का प्रसाद प्राप्त हुआ। गुरुदेव के श्री चरणों में ये सौभाग्य मिलना हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। गुरु जी साधना में ऊपर, पता नहीं दर्शन होंगे नहीं होंगे। जब गुरु और भगवान की कृपा होती है तो हर छोटी सी बात भी एक सुंदर लीला बन जाती है। हरी जी का गेट खुल गया, लोग भाग रहे हैं दर्शन के लिए। श्री राधे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। ये बांके बिहारी जी की स्ट्रीट है। कितनी अच्छी शुरुआत हो गई। गुरु जी के यहाँ प्रसाद मिल गया द्वादशी का।
कुछ मेरा वरना कुछ नहीं प्यारी। देखूं तुम्हें तो यूं लगता है तन तुम पे वारी। मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, नजर ना लग जाए तुमको मेरे बांके बिहारी। दुनिया के लगभग हर मंदिर में भगवान के दर्शन लगातार होते हैं, लेकिन वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में हर कुछ देर बाद पर्दा बंद कर दिया जाता है, फिर खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे ब्रज में प्रचलित एक अत्यंत सुंदर लीला सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक बार एक राजकुमारी पहली बार बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आई। जैसे ही उसकी नजर ठाकुर जी पर पड़ी, वह उन्हें देखती ही रह गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसके मन में बस एक ही भाव था, हे ठाकुर जी, मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। दर्शन समाप्त हुए। राजकुमारी भारी मन से अपने महल लौटने लगी, लेकिन प्रेम केवल भक्त के हृदय में ही नहीं था। ठाकुर जी भी अपने भक्त के प्रेम से बंध चुके थे। कहा जाता है कि वे मंदिर से उसके साथ चल पड़े, और जब मंदिर के सेवायतों ने देखा कि बिहारी जी अपने स्थान पर नहीं है, तो चारों ओर खोज शुरू हुई। आखिरकार पता चला कि ठाकुर जी अपने भक्त के साथ चले गए। प्रभु, वृंदावन में असंख्य भक्त आपके दर्शन के लिए आते हैं, कृपया करके वापस आइए। भक्तों के प्रेम का मान रखते हुए और सभी भक्तों पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी पुनः मंदिर लौट आए। तभी से ये परंपरा चली कि बिहारी जी के सामने लगातार पर्दा लगाया जाएगा क्योंकि ब्रजवासियों का विश्वास है कि यदि किसी एक भक्त का प्रेम बहुत गहरा हो जाए तो कहीं ठाकुर जी फिर से उसके साथ न चल पड़े। एक और भाव भी कहा जाता है, बिहारी जी की मनमोहक दृष्टि इतनी आकर्षक है कि यदि कोई उन्हें लगातार देखते रहे तो वह सारे संसार की सुध-बुध भूल सकता है। इसलिए दर्शन झांकी के रूप में कराई जाती है। मेरे बांके बिहारी, प्यारे लग रहे हैं, मोटू मोटू हाथ है। लग जाए तुमको मेरे बांके बिहारी लाल की जय। रुक जाओ, आप ले लेते हैं। दर्शन बहुत सुंदर हुए, लेकिन अभी आगे दो पुजारी थे, उन्होंने कमेंट पास किया। लाइक पापा गए आगे, फिर मैं पीछे थी, तो एक ने कहा माला लाओ माला, और दूसरा ये कहा कि अब मैं भी बांके बिहारी जी का भक्ति छोड़ के इस्कॉन का भक्त बन जाता हूँ, ऐसे कुछ कहा। पता नहीं क्या मतलब था, पर ये क्यों डिवाइडेशन है कि इस्कॉन के भक्त और हाँ। अब हम जा रहे हैं श्री राधा वल्लभ जी से मिलने। श्री हरिवाणी। राधा वल्लभ जी का जो पहला मंदिर था वो इस स्थान पर था, उसके बाद वहाँ पे बना था। तो ये पहला मंदिर है। प्रथम मंदिर है ये वल्लभ जी का। प्यारे लगते हैं, सुंदर दिख रहे, क्या शेप है। ध्यान से देखिए, मेरे स्कार्फ में जो नीला रंग है उसमें हल्की सी हरे रंग की भी झलक है, और बिल्कुल वैसी ही छटा श्री राधा वल्लभ जी के आज के वस्त्र में भी दिखाई दे रही है। ब्लू और ग्रीन दोनों का शेड है। सच कहूँ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक ही दिन में मेरे ड्रेस का रंग बांके बिहारी जी और श्री राधा वल्लभ जी दोनों के श्रृंगार से इतना सुंदर मेल खा जाएगा। आज फुल बंगला में जब जब आती हूँ कोई ना कोई उत्सव होते रहते हैं।
ऐसे संयोग शायद हम नहीं बनाते, ये तो बस ठाकुर जी की प्यारी सी लीला होती है। शरणामृत मिला भगवान जी का सौभाग्य। जय हो राधा वल्लभ लाल की जय। प्यारे दिखते हैं, हर बार कोई ना कोई उत्सव होता है, आज तो शरणामृत भी मिल गया। प्यास भी लगी थी मेरे को ना, मुझे इधर से शरणामृत मिल गया। टेस्टी था, नींबू पानी जैसा था, पता नहीं क्यों, अच्छा था। अब हम जा रहे हैं यमुना किनारे बैठने। ये क्या हो रहा है? ओहो, प्यास लगी होगी बेचारे को। यहाँ पे ना बंदरों का इतना आतंक है, डॉग्स पे कोई ध्यान नहीं दे पाता। चीटी कितनी प्यारी लग रही है, भोली सी, मासूम सी। ये है गुरु जी की गौशाला। शब गुरु जी की गैया है। गैया के संग वीडियो बना लूं, तुम्हारे संग बना लूं। इंसिडेंट हुआ है तब से लाइव जैकेट पहनाते हैं, अच्छी बात है ना। एक्चुअली इनको पहले से ही करना चाहिए था, बट अच्छा है। चलो, ये इधर का गहरा भी है ना, हम लोग इधर नहाते थे, इधर तक पानी रहता है। शांत और काम लग रहा है, बिकॉज अभी भीड़ कम है थोड़ी, इसलिए अच्छा लग रहा है। होने लगा मुझे फीवर शुरू, कान्हा जी से प्यार हो गया, दिल को तो मेरे बुखार हो गया, टेम्परेचर मेरा हाई हो गया, ब्लड प्रेशर मेरा डाउन हो गया। जाओ 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 तुम राधे को बुलाओ, जाओ 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 मेरा ट्रीटमेंट कराओ, पागल खाने में मुझे भर्ती कराओ। He's rapping. He's so cute. It's so peaceful and quiet here. अच्छा लगता है बैठ के ना, बहुत शांति है। Oh God, मच्छर। यही समस्या इधर बहुत सारे हैं पापा, बहुत सारे मच्छर बैठे पीठ पर। चले हाँ। चलो यहाँ मच्छर। Oh God, कुछ होना चाहिए ना, डेंगू वगैरह। स्कैरी दिख रहा है थोड़ा। तो अब हम जा रहे हैं इस्कॉन में दर्शन करने। 8 बज रहे हैं, मंदिर 9 बजे तक खुला रहेगा, दर्शन हो जाएंगे। श्री राधे, कैसे हैं आप? आप बताओ, आप कैसी हो? बहुत अच्छे। बिटिया की शादी हो गई? हो गई। अरे वाह। आ जाओ। हाँ जी।
ये श्री बाके बिहारी जी के द्वारपाल है और हम इनके घर गए थे पिछले साल, मम्मी और मैं, और वहाँ हमने ना कुछ बनाया था। हमने चूल्हे पे क्या बनाया था आपके घर? अंगा 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 बनाया था। और मम्मी की पहचान इनसे ऐसी हुई कि मम्मी सुबह बाके बिहारी जी के पास 6-7 बजे वहाँ पे एक आरओ लगा होता है, वहाँ पे पानी की बोतल भरने जाती थी क्योंकि हम गुरुजी के आश्रम में स्टे कर रहे थे। तो एक बार सुबह ऐसी गई और ये खड़े थे द्वार पे, तो बस ऐसी बातें हो गई और फिर पहचान हो गई। मतलब फिर हम इनके घर भी जाकर आए और सबसे मिले, तो इस तरीके से हम जानते हैं एक दूसरे को। और पापा आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं इनसे। आप पापा से पहली बार मिल रहे हैं ना? हमें श्री राधा वल्लभ लाल जी का चरणामृत मिला और अभी अंकल के पास बाके बिहारी जी का भी चरणामृत है, तो वो कह रहे मैं लेके आता हूँ, रुक जाओ, तो वो लेने गए अभी। तो दोनों मंदिर में हमने दर्शन किया और दोनों के चरणामृत हमें मिल रहे हैं। प्रसाद भी मिला है, ये बिहारी जी का है ना प्रसाद? बिहारी जी का गोद का है ये गाड़ी, अरे वाह। गोद का। इनकी सेवा चल रही है ना, वो देते हैं रोजाना मेरे को सुबह सुबह। अच्छा, और ये है इनका चरणामृत, शरण का अमृत। सेवा का। जय हो बाके बिहारी लाल की जय। आज इतने सुंदर लग रहे थे हम दोनों ने, तो मैचिंग मैचिंग पहन रखा था काला। चरणामृत मिल गया। आपने पिछली बार भी दिया था, उसमें तुलसी पात्र थे ना? हाँ। क्या सुगंधी है। अरे भगवान के चरणों का तो क्या है। बहुत अच्छी सुगंधी है। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे, है ना? राधे राधे। सो इस्कॉन तो जाना नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 बजे बंद हो जाता है, और अब जाते हैं अपने रूम पे। चरणामृत मिला है, चरणामृत रोज़ पीना चाहिए। कहते हैं कि अकाल मृत्यु नहीं आती इससे पीने से। तो आप आपके घर के ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं और जब उनका स्नान करवाते हैं तो उससे जो जल होता है उसे आपको रोज़ सुबह ग्रहण करना चाहिए। तो अकाल मृत्यु वैसे भी भक्तों की नहीं होती है, पर हमारे कर्म कैसे हमें नहीं पता। तो इसलिए चरणामृत रोज़ पीना चाहिए। मुझे ये घर बहुत पसंद है। जब भी हम आते जाते हैं ना, ये घर देखती हूँ मैं, कितना अच्छा है, सुकून लगता है। और वृंदावन में इतना प्यारा सा घर है, क्यूट सा। और एक ये गेस्ट हाउस है ये शायद से, पर ये अच्छा लगता है देखने में। मेरा कब होगा? अभी सतबीर अंकल जो है वो ब्रजवासी है, वो कह रहे थे कि तुम देखो जल्द से जल्द यही आ जाओगे तुम लोग, पता भी नहीं चलेगा, है ना? अंकल ने ऐसे बोला।